अगले 5 साल में भारत के लिए आप क्या मुसीबत देखती हैं, बहुत बड़ी जो समस्याएं, चैलेंजेस? अगले 5 सालों में जो चैलेंजेस हैं, देखिए सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे नज़र आ रहा है, जो शायद अभी कोई एंटिसिपेट नहीं कर पा रहा, मिड 2027 से लेके और मिड 2028 के बीच में चाइना विल अटैक भारत। अटैक करेगा? अटैक भारत। मैं अटैक की जब बात कर रही हूँ तो इट विल बी एन अटैक, जैसे एक ग्रे मैटर होता है ना, ग्रे स्ट्रैटेजी होती है, उस तरीके से कि भारत की छोटी छोटी जो आसपास की जो लैंड है उसको अक्वायर करने की कोशिश, भारत में वायरसेस भेजने की कोशिश, और भारत में साइबर अटैक्स, स्पूफिंग इस तरीके की करने की कोशिश, जिससे कि वो भारत को किसी प्रकार से परेशानी में डाल सके और उसके ऊपर कंट्रोल पा सके, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहेंगे, ये भी मैं साथ में बोलती हूँ। मतलब डायरेक्ट वॉर नहीं होगी, लेकिन इस तरह की चीजें, हाँ, क्योंकि वो डायरेक्ट प्रॉक्सी वॉर कह सकते हैं, और डायरेक्ट वॉर तक वो पहुंच नहीं पाएंगे। कोशिश उनकी डायरेक्ट वॉर की है, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे। प्रयास करेंगे, प्रयास तो बिल्कुल करेंगे। प्रयास करने के लिए तो ही वो शुरू में उस लैंड को अक्वायर करने की कोशिश करेंगे, जैसा कांड हो कि जैसा कि अभी आपने वेस्ट बंगाल में देखा ना कि वो उन्होंने जो बाउंड्री तोड़ दी तो किसी तरीके से बांग्लादेश घुस जाए, तो इस तरीके से दे विल ट्राई कि हम थोड़ा सा लैंड ले लें और फिर धीरे धीरे करके इन्वेड करके धीरे धीरे वैसे ही करते हैं, उनकी स्ट्रेटजी वही है, चुपचाप करके जाए। लेकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बोला कि हमारा जो चिकन नेक है वो हम सिक्योर कर लेंगे, हम वो सिक्योर कर लेंगे, उसको ब्रॉडन कर देंगे। अब वो ब्रॉड नहीं हो सकता है तो हम उसको ऊपर नीचे से ब्रॉड कर रहे हैं। जब कोई मसल वीक हो जाती है तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम 2 और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं आसपास की। तो अब ये कॉरिडोर है वो तो छोटा है, तो उसको ना हम इधर बढ़ा सकते ना हम इधर बढ़ा सकते, क्योंकि दोनों तरफ पहाड़ हैं, तो हमने उसको ऊपर नीचे से बढ़ा दिया, नीचे टनल्स खोल दिए, रेलवे लाइंस खोल दी, ऊपर कुछ चीजें, तो उस तरीके से हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं और वो हमें सेफ करेगा, हमें सेफ्टी प्रदान करेगा। बट चाइना का जो असली चेहरा है वो एकदम सामने, वो जो हिंदू चीनी भाई भाई वो नाटक खत्म हो जाएगा। इसके अलावा और क्या संकट है? उसके अलावा संकट जो आर्थिक मंदी का, आर्थिक परेशानियां, हमारी जो इकोनॉमी है वो ज़रूर इम्पैक्ट होगी। क्यों इम्पैक्ट होगी? क्योंकि यूएस, यूरोप और चाइना, इनका इकोनॉमिक कोलैप्स दिखता है आगे। अच्छा, इनका इकोनॉमिक कोलैप्स होगा, जो कि अगले 5 सालों में देख रही हूँ मैं, अगले साल नहीं देख रही हूँ, 5-6 सालों में। तो मैंने 5 साल के बारे में सवाल भी 5 साल को लेकर था। सो उसका इम्पैक्ट भारत पे ना पड़े ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मैं नहीं बोल सकती, ये इलॉजिकल होगा। सो भारत पे ज़रूर इसका फर्क पड़ेगा। आर्थिक मंदी हमारे यहाँ भी आएगी, रिसेशन हमारे यहाँ भी होगा, महंगाई हमारे यहाँ भी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन होगा ज़बरदस्त। आम जनता के लिए, एक मिडिल क्लास के लिए बहुत टफ समय होने वाला है। वी आर एट अ टाइट स्पॉट आफ्टर दिस अगस्त ओनली। ये जो अगस्त आ जाएगा 2026 में, इसके बाद से भारत टाइट स्पॉट पे आ रहा है ऑलरेडी। हमारे लिए ये परेशानियां हैं, पर उनके लिए काम करने के लिए, उनके अगेंस्ट काम करने के लिए या अपने आप को सिक्योर करने के लिए हमारी लीडरशिप बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही है। द प्रॉब्लम इज कि इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं और वो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज वाई सो मच ऑफ केओस इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जब वहाँ इतना सब कुछ चल रहा है तो गवर्नमेंट इतनी सशक्त नहीं महसूस कर रही अपने आप को कि हम देश को या देशवासियों को सब कुछ बड़ा आसानी से प्रोवाइड कर देंगे। इसके चलते इकोनॉमिक क्रैश जैसा होगा। तो फिर सरकार पे आफत भी बहुत आएगी। बहुत आएगी, बहुत सरकार पे आफत आएगी, बहुत चैलेंजेस आएंगे। इनफैक्ट मोदी जी की या बीजेपी की जब कुंडली की हम बात कर रहे थे, आपने अभी कहा डिकोड करिए, तो उनका जो वार्षिक राशिफल है वो दिखाता है कि इट्स फुल ऑफ चैलेंजेस। अभी तक तो बहुत ज़्यादा है, सितंबर 2026 तक बहुत ज़्यादा है। उसके बाद मोदी जी की कुंडली थोड़ी बेटर हो रही है, इन द सेंस कि वो अपनी छवि सुधारने में बेटर हो रही है, बट चैलेंजेस कम नहीं हो रहे हैं। सितंबर तक ये जो कॉकरोच पार्टी, जनता पार्टी और ये सब इस तरीके की चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा आएंगी। अच्छा, अभी और आएंगी? और आएंगी, ये लोग बैठेंगे नहीं, और भी मतलब और जगहों पे और प्रदेशों में भी। जैसा कि आपने कहा कि एक्सटर्नल फोर्सेस इसको स्पॉन्सर कर रही हैं। जी जी जी, बिल्कुल।